चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती को रफा दफा किया है सिंगल हैंडेडली। सिर्फ मैच नहीं जीता है, स्टेटमेंट दिया है इस बार आरआर ने। चेन्नई इस समय तो स्ट्रगलिंग किंग्स लग रहे हैं विद देयर बैट, क्योंकि सिर्फ 127 रन बनाए यार, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। वैभव सूर्यवंशी अब बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत बढ़िया, उन्होंने शतक भी जड़ा, पर कैसे जड़ा, क्यों उनकी वो इतनी गेंद दूर जाती है, क्या खास बात है उनकी बैटिंग की? बना ले आज इनसाइडर। और शाम को किसका मुकाबला है? सरपंच साहब की टीम आ रही है, सामने हो गई हमारा आशीष नेहरा की टीम, यानी कि शुभमन गिल की टीम, यानी कि गुजरात टाइटंस। अब दोनों के सामने सवाल क्या है? आई थिंक जीटी को थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का जवाब इसे आ गया, लेबर पेन, प्रसव की पीड़ा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद चेन्नई सुपर किंग्स। ऑलरेडी जब पिवट किया आपने, एक युवाओं की तरफ जाने का मन बनाया, तो एहसास हो गया था कि ये काम आसान तो नहीं होगा। किसी भी चीज को आप बहुत रेडिकल चेंज करते हैं तो एक चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी नहीं आती है। अब ऑलरेडी परेशानी, उसके ऊपर चोटों की परेशानी, नेथन एलिस बाहर, महेंद्र सिंह धोनी बाहर, अब डेवॉल्ट ब्रेविस बाहर, और जो आपने चोटिल खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट ली है वो भी चोटिल है बाय द वे। ये मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि एक चोटिल खिलाड़ी को आपने रिप्लेस किया, एक चोटिल खिलाड़ी से, नेथन एलिस को स्पेंसर जॉनसन से। चेन्नई वालों कर क्या रहे हो आप लोग? वैसे आई एम नॉट सेइंग कि उनकी होते नहीं होते, जीतते हारते, पर थॉट प्रोसेस क्या है? और डेवॉल्ट ब्रेविस के बाद सिर्फ एक आपके पास ओवरसीज बैटिंग ऑप्शन है। हैव यू डन योर ऑप्शंस राइट? ये एक सवाल जरूर रहेगा कि मैथ्यू शॉर्ट सिर्फ एक आपके पास ओवरसीज बैटिंग ऑप्शन कैसे हो सकती है यार? अगर आप इतने सारे युवा ले रहे हो तो आपको ही पता है कि हो सकता है कभी हमें पिवट मारना पड़ेगा, पर आपने सिर्फ मैथ्यू शॉर्ट को रखा है यार, मैथ्यू शॉर्ट। एंड आई कैन ऑलमोस्ट गिव यू इन राइटिंग कि भारतीय परिस्थितियों में इनकी दाल उतनी नहीं गलने वाली है, नहीं निकलेगी ना एज अ बैटर ना एज अ बॉलर। इट इज अ रियलिटी। और ये कोई मतलब हो सकता है सीजन जब खत्म होगा मेरे से बात भी कर लीजिएगा आप। तो आई डू फील कि दे हैव गॉट थिंग्स रॉन्ग, पर उसके बाद जो ओपन करने का फैसला कर लिया दोनों ने, अब कर तो लिया है, पर चीज़ें और ख़राब होती गई। टॉस हार गए, पिच के अंदर मदद थी, गेंदबाजों ने, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर ने शुरुआत बहुत अच्छी की, और आपने फट से पावर प्ले में 4 विकेट गवा दिए यार। जो टीम 4 विकेट पावर प्ले में गवा जाती है उसके बाद वहां से रिकवर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। हम उस टूर्नामेंट की बात करें 220 200 रन ऐसे ऐसे करे फट करके चेज हुए हैं, वहां पर आपका प्रदर्शन था 127 रन का। उसके अंदर आपने इंपैक्ट सब का भी इस्तेमाल कर लिया। आयुष मात्रे आए गए। आई थिंक सबसे छोटी किसी भी मैच में भूमिका उन्हीं की रही होगी। आई थिंक वाज इट अ फर्स्ट बॉल डक, मे बी इट वाज अ फर्स्ट बॉल डक एक्चुअली। और उनको इंपैक्ट सब कर दिया गया। तो सिर्फ एक बॉल के लिए थे, फील्डिंग करने आए नहीं। विकेट लगातार गिरती रही, और वहां पे एक सवाल आएगा, शिवम दुबे थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि छक्का तो मार दिया था आपने, पहली बॉल पे छक्का मारा था, फिर दोबारा मारने की क्या आवश्यकता थी यार? थोड़ा और संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम में इस समय आप इतने फ्रीडम के साथ रेगुलरली नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी रहेगी। और वो होता है, वो लेबर पेन, प्रसव की पीड़ा। जब आप कुछ नई कहानी लिखने का प्रयास कर रहे होते हैं, चीज़ों को बदल रहे होते हैं, तो उसमें पेनफुल होता है ये। एंड इनकंसिस्टेंसी तो थोड़ी सी दोस्ती शायद करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय द टाइम डेवॉल्ट ब्रेविस इज अवेलेबल आपके 3 मैच निकल चुके होंगे। 11 अप्रैल को शायद वो अवेलेबल होंगे, 3 और 5 के 2 मैचों में नहीं होंगे, और 5 तारीख को तो शायद आपका मैच आरसीबी के साथ है। तो चेन्नई एज अ बैटिंग यूनिट वॉज क्वाइट पेडेस्ट्रियन। शॉट सिलेक्शन, अप्रोच अल्ट्रा अग्रेसिव, वो तो जेमी ओवरटन एंड तक खड़े रहे, वरना 20 ओवर पूरे नहीं खेलते। इनफैक्ट 20 ओवर तो आप पूरे वैसे भी नहीं खेले हो, 19.4 में आप सिमट गए थे, पर अगर जेमी ओवरटन नहीं होते तो शायद 15 ओवर में सिमट जाते। सो आई डू फील कि थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी ऋतुराज को, संजू को और शिवम दुबे को। इनके इर्द गिर्द अगर बैटिंग चलेगी तो काम हो पाएगा, वरना काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। लेट्स पिवट। दूसरी कहानी जो है इस मैच की, वो है वैभव सूर्यवंशी की। और वैभव सूर्यवंशी इतना अच्छा कैसे खेलते हैं? वैभव सूर्यवंशी, एक तो है कि एटीट्यूड कैसा है, फियरलेस है भाई एकदम। इस बंदे का जो खेलने का अंदाज है, वो इतना बेबाक बेखौफ ना वो नहीं होता है, क्योंकि कैच छूटा था कार्तिक शर्मा से, कैच छूटा जरूर, पर उसके बाद फिर छक्का मार दिया यार नेक्स्ट बॉल पे, और फिर मार दिया और मारता ही गया। ही इज एन इनक्रेडिबल बैटर, लेकिन उनकी वो टेक्निकल नो हाउ क्या है, कैसे? या 8वीं उनकी पारी थी आईपीएल के उनके करियर में। ऑलरेडी 300 से ऊपर वो रन्स बना चुके हैं, 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे भागते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए वो सेकंड फास्टेस्ट 50 उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, थर्ड भी उन्हीं की है बाय द वे। तो क्या खास बात है? देयर इज समथिंग दैट इज इनक्रेडिबल, यू नो। उनकी बैकलिफ्ट में कुछ छुपा हुआ है राज। वो क्या राज है? इनसाइडर देखो, वापिस आ जाओ। वैभव सूर्यवंशी को आपने खेलते हुए देखा? अब मैं आपको बताता हूं उनको क्या बनाती है बात, बहुत खास, बहुत अलग एक्चुअली सबसे। उनका बैकलिफ्ट देखिएगा कभी, बैट बिल्कुल ऐसे उठाते हैं, बिल्कुल ऐसे उठा लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इतना जल्दी उठाते हैं
कि वापस उनको नीचे लाना पड़ता है, फिर वापस उठाना पड़ता है। बहुत रेयर होता है कि ऐसे आपको बैटर दिखें जो पहले बैट उठा ले और उसके बाद नीचे की तरफ जाए और फिर ऊपर आके फिर बल्ला घुमाए। वेरी रेयरली आप ऐसे बल्लेबाजों को पाते हैं, पर उनके पास वो काबिलियत है। इस तरीके के कुछ बैट्समैन जो बहुत सारी पावर जनरेट करते हैं। और दूसरी एक चीज़ क्या है कि जो पीछे वाला हाथ है कभी भी शरीर के पास नहीं होता, और पीछे वाला हाथ हमेशा शरीर से दूर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम हैंड का इस्तेमाल भी करते हैं और फिर सारी गेंदें वो हवा में मार सकते हैं। ये एक और खास बात है। पर जो सबसे खास बात जो मुझे लगी ना उनकी, और वो ही इज़ डिफरेंट। मैं एक्चुअली साइड पे खड़े हुए बताता हूँ कि अगर वो यहाँ खड़े हैं जैसे, अब आपने उठाया, उसके बाद नीचे आया और उसके बाद उनका ऑलमोस्ट बैट ना ऐसे हो जाता है यार, यहां से फिर घुमा के मारते हैं। मतलब मैंने कभी किसी का बैट इस दिशा में जाते हुए नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। पिक्चर आपको दिखा रही है कि बैट एक्चुअली कवर्स की तरफ देख रहा है, बॉटम ऑफ द बैट, और फिर यहां से घूम के जब मारते हैं, कैसे मार लेता है यार। क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, बैट उठाया अब यहीं से नीचे आता है, इनका क्या है यहां से ऐसा किया और फिर घुमा के मारा। मतलब कलाइयों में बहुत ताकत है। और ये जो अलग तरीका है ना इनके बैकलिफ्ट का, दैट इज द रीजन कि इतना अच्छा, इतनी दूर, इतना लगातार वो मार सकते हैं। वैभव इज एन इनक्रेडिबल टैलेंट। और जो टैलेंट उनका जो ज्यादातर छुपा है, वो जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी का है, वो तलवार की तरह जो बल्ला घूमता है ना, उसी में है। तो वैभव सूर्यवंशी कि आपने कैसा लगा इनसाइडर बताइएगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का ना ऐसे बैट करके पलट के ऐसे चलता हुआ बैट मैंने कभी देखा ही नहीं है। और किसी भी ओपनर का फास्ट बॉलिंग के सामने तो हो ही नहीं पाता, आप लेट हो जाते हैं, इतना बैट कहां घूम पाता है। घुमा है यार, स्पेशल है प्लेयर, स्पेशल। 15 साल का है, 15 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक जड़ दिया। और एक बार ना थोड़ा सा सोच के देखो, 35 साल तक तो खेलेगा ना, 20 साल का करियर उसके सामने है, 20 years करियर इज इन फ्रंट ऑफ हिम। आई मीन सोच के भी कई बार ना वो हैरानी होती है कि व्हाट आर वी लुकिंग एट। मतलब क्या खिलाड़ी है यार ये। तो ही स्टार्टेड विद द बैंग विच इज वेरी वेरी गुड। यशस्वी जायसवाल, अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, कि सामने से पिटाई हो रही है, होने दो, इट्स ओके। वो थोड़ी सी उनके अंदर वो झलकियां नजर आई जो हम विराट कोहली के साथ देखते हैं, कि लार्जर पिक्चर को देखो, ईगो को साइड में रखो, सामने वाले के साथ कंपीट मत करो। ये जरूरी है कि मेरी टीम जीतनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है रेड इंकर जाना तो चले जाओ ना। रेड इंकर माने नाम के आगे सितारा, यानी कि अविजित, और जिसके नाम के आगे सितारा होता है ना ज्यादा बार और खासतौर से रन चेजिंग में, वो सुपरस्टार बनता है भाई, वो बनता है सबसे बड़ा सितारा। तो वो यशस्वी जायसवाल ने कितने प्यार से गेम को चलाया, दैट वाज एक्सीलेंट। तीसरी बात एक्चुअली जो पहले बात कर सकते थे लेकिन अब करनी चाहिए, अच्छी स्काउटिंग यार, अच्छी स्काउटिंग में ब्रिजेश ये कहीं से लेकर आए हैं, ये कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। बंगाल के अंदर बंगाल T20 खेल रहे थे, अभी तक सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी नहीं खेले हैं बंगाल के लिए। वहां से उन्होंने इनको स्काउट किया, इनको पिक किया और उनको पहला मैच खिला भी दिया, उन्होंने एक विकेट चटका भी दिया। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बड़े अच्छे डालते हैं, इनके पास काफी सारे वेरिएशन है। तो वेल डन राजस्थान की स्काउटिंग टीम। एंड ध्रुव जुरेल को 3 पे रखना वॉज अनदर बिग टिक मार्क कि भैया आपने ये काम भी अच्छा किया है। सो आई डू फील कि राजस्थान हैव टिक्ड अ लॉट ऑफ बॉक्सेस। नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस, जड्डू की 2 विकेट्स, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर एंड नांद्रे बर्गर। ओके, वन मोर थिंग, थोड़ा सोचिए, नांद्रे बर्गर को पिछले साल इस टीम ने तब लिया था जब वो अवेलेबल ही नहीं थे, राजस्थान तो बाहर हो चुकी थी, उनके पास रिप्लेसमेंट प्लेयर उनको लेना था। उन्होंने नांद्रे बर्गर को तब लिया ताकि वो ऑक्शन में आए ना, ताकि वो किसी और के पास जाए ना। एंड नाउ दैट सैम करन इज नॉट देयर, वो मैच खेलते हैं और पहले मैच में इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि आउट किसको किया था, संजू सैमसन को आउट किया उन्होंने यार। तो वेल डन भैया। और फिर आयुष मात्रे, ही वाज ऑन अ हैट्रिक एट वन टाइम। मुझे लगा तीसरा और भी डाल देंगे, नहीं डाला, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट राजस्थान अ नियर परफेक्ट गेम, सो वेल डन। अब आज शाम के मैच की बात करते हैं, बताना जरूर इनसाइडर आपको लगा कैसा। शाम का जो गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें, कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है 4 पे कौन खेलेगा। 1, 2, 3 तो उनके कंफर्म्ड है। 4 पे खेलेंगे, मेरे विचार में खिलाना चाहिए वॉशिंगटन सुंदर को। और पहला मैच, लाइक वी बिन डिस्कसिंग ऑन आकाशवाणी, बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप करने क्या वाले हो। जैसे अब उन्होंने ध्रुव जुरेल को 3 पे खिला दिया, नाउ वी ऑल नो कि वो 3 पे खिलाने का मन है इनका, तो आपके सीजन का थोड़ा सा वो खांचा दिखना शुरू हो जाता है। वरना शिमरन हेटमेयर की बात हो रही थी, अब यहां पे अगर 4 पे खेल गए वॉशिंगटन सुंदर, तो मैं कहूंगा चलो जी ये बात भी कंफर्म होगी। हालांकि उनके पास कुमार कुशाग्र का एक बेहतरीन विकल्प मौजूद है, तो आई विल बी वेरी कीन टू सी कि 4 पे कौन खेलता है, क्योंकि 5 पे मैं रख रहा हूं ग्लेन फिलिप्स को, बाय द वे। तो ग्लेन फिलिप्स को मैं तो खिला रहा हूं, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, ये आपके 2 ओवरसीज हो गए। 4 पे वॉशी या कुमार कुशाग्र, दोनों में से जो वहां खेलेगा, जो या कहे जो वहां नहीं खेलेगा, जो 4 पे नहीं खेलेगा, उसको आप 6 पे खिला लो।
तो वॉशी भी 6 पे जा सकते हैं, कुमार कुशाग्र भी 6 पे जा सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ये दोनों ही बहुत अच्छी कर रहे हैं एंड देयर माइट बी अ बिगर रोल फॉर वॉशिंगटन सुंदर। अभी की बात ये है। दूसरा जो सवाल है इनका 4 ओवरसीज कौन होंगे, और ये एक इनका एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स और जॉस बटलर, मैंने तो सोच लिया कि इनके आप नाम के आगे ठीका लगाइए। तीसरे राशिद खान, उनके नाम के आगे भी ठीका लगाइए। लेकिन एक जो टॉसअप है वो है जेसन होल्डर या फिर कगिसो रबाडा। सी डेथ बॉलिंग इनको नहीं मिल पाती है, लेकिन डेथ बॉलिंग तो आपको कगिसो रबाडा भी नहीं देते हैं। जेसन होल्डर बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। अगर 6 पे मान लीजिए आपके पास कुमार कुशाग्र, अगर 7 पे आपके पास आ जाते हैं जेसन होल्डर, फिर 8 पे आपके पास राहुल तेवतिया का विकल्प मौजूद, और फिर 9 पे आते हो राशिद खान, फॉलोड बाय प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज, बेटर लगती है ना, क्योंकि वॉशी भी ऊपर आपको गेंदबाज के रूप में मिल गए। राशिद खान, जेसन होल्डर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, और उसके बाद एक आपके पास इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वो साई किशोर भी हो सकते हैं, वो अरशद भी हो सकते हैं, इन्होंने अभी अभी साइन किया, कुलवंत खिजरोलिया भी हो सकते हैं। सो देखो प्लेंटी ऑफ फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल, तो वो इनके साथ हमेशा रहने वाला है। तो आई थिंक ये जो बड़े बड़े सवाल हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो जीटी का होगा ये कि क्या 1, 2, 3 वही कर पाएंगे जो उन्होंने पिछले साल किया था, क्योंकि अभी भी ओवर रिलायंस ऑन 1, 2, 3 तो है। मेक नो मिस्टेक, जॉस बटलर का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, वो बात सच है, पर आप उम्मीद करेंगे पलट जाएंगे, वो एकदम से चीज़ें बदल देंगे। जैसे कि अगर अनिकेत वर्मा का अच्छा नहीं चल रहा था फॉर्म डोमेस्टिक पर, फट से आकर उन्होंने 1 रन बनाए। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो जरूरी नहीं होता कि पीछे क्या करके आए हैं, दे कम टू द स्टेज एंड दे फायर, एंड वी टॉकिंग अबाउट जॉस। हाँ, तो ये तो हो गई गुजरात टाइटंस। पंजाब के लिए क्या सवाल हैं, चुनौतियां नहीं है, सिर्फ सवाल हैं। उनके भी सवाल ये होंगे कि 4 ओवरसीज कौन, क्योंकि अब तो ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, अब तो जॉश इंग्लिश नहीं आए हैं, तो फिर कौन होंगे वो 4 खिलाड़ी। जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें है कि कूपर कॉर्नली और मिचेल ओवन में से कोई एक खेलेगा। सुनने में आ रहा है कूपर कॉर्नली खेलेंगे पर बॉलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम अभी आपको बॉलिंग नहीं करने देना चाहते। समडे समबडी विल एक्सप्लेन इट टू मी कि इसका मतलब क्या है, कि आप कैसे ऐसे डिसाइड कर लेते हो, पर व्हाटएवर। फिर दूसरे होंगे मार्को यानसन, उसमें कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मार्कस स्टोइनिस ये तीसरे होगा, उसमें भी कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं। चौथे खिलाड़ी के रूप में आपको एक और ओवरसीज चाहिए, लोकिन फर्ग्यूसन नहीं है, तो आप जेवियर बार्टलेट और बेन वॉशिस के बीच में से किसी एक को देख सकते हैं। आई एम थिंकिंग जेवियर बार्टलेट। सो ये इनकी जो एक ही सवाल है इनका, बाकी कोई सवाल नहीं है, बाकी मतलब कोई ओवर आर्चिंग क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद एक और कंसर्न भी नहीं है। पर देखने लायक बात जरूर ये होगी कि पिछले साल जब इन्होंने अनकैप्ड खिलाड़ियों के ऊपर के बलबूते पे एक इनक्रेडिबल सीजन खेला था, कैंपेन किया था, क्या वो दोबारा हो सकता है? दैट इज द बिग थिंग टू लुक आउट फॉर। अगेन नॉट अ क्वेश्चन, नॉट अ कंसर्न। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य का भी डोमेस्टिक अच्छा नहीं था, पर अब यहाँ क्या पता बहुत ही अच्छा शुरू करे। निहाल वडेरा, शशांक सिंह, क्योंकि ये बैकबोन है इस टीम की। उसके बीच में श्रेयस अय्यर, फिर साथ में कूपर कॉर्नली स्लैश मिचेल ओवन, फॉलोड बाय आपके पास मार्को यानसन भी है, मार्कस स्टोइनिस भी है, और हो सकता है इनके पास अजमतुल्लाह उमर जाई का विकल्प है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ जेवियर बार्टलेट या फिर बेन वॉशिस। तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। यूजी चहल को एक बार फिर देखना चाह रहा हूँ यार, क्योंकि यूजी चहल को देखे हुए अरसा हो गया है। तो वो क्योंकि खेलते हुए दिखते नहीं, हमारे साथ थे, हम तो झपियां पा रहे थे जब यहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे। सो विश यू वेल चतुर चालाक चंचल चपल चहल, कर दे यार चहल पे, दैट्स व्हाट वी वांट। मे द बेस्ट टीम विन वंस अगेन। हालांकि अभी तक जो है बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे चल रहा है। पहला मुकाबला आरसीबी बेटर टीम जीती, दूसरा मुकाबला एमआई बेटर टीम जीती, और तीसरा मुकाबला आरआर इज अ बेटर टीम देन सीएसके, वो जीते। चौथे मुकाबले में कौन सी बेहतर टीम है ये जानना थोड़ा सा कठिन है। बराबरी का मुकाबला, पर फिर भी पलड़ा तो एक्चुअली पंजाब की तरफ थोड़ा सा झुकना चाहिए, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ सीजन दे हैड लास्ट ईयर, है ना। बट अगेन मे द बेस्ट टीम विन। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। डू कीप वॉचिंग #आकाशवाणी, और मिलते हैं यार, शाम को मिलेंगे। जहां देखी थी पीकेएल वहीं देखनी आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा। और मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ स्मार्ट टीवी पे, सिर्फ उसकी भी हमने शॉर्ट बना के रखी है, वो हम शॉर्ट भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।